So, hello friend, welcome to our C programming tutorials. This is the third session of our series. Okay, in last two sessions, I told you how to start the C programming, then how to use the printf statement, and as well as with the printf statement. After that, I told you about data types. तो हम लोगों ने डेटा टाइप्स भी देखे लास्ट सेशन में. तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हाउ टू टेक द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड मीन्स फ्रॉम द यूज़र विच इज़ कॉल्ड एज द स्कैनएफ फंक्शन. तो अभी तक हम लोगों ने कौन से प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो लेट्स गो टू द सी दिस. यहाँ पे हमने इसके पहले वी हैव कंप्लीटेड कपल ऑफ प्रोग्राम्स. फॉर एग्जांपल पहला प्रोग्राम जो था हमारा, सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट किया था वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग. तो ये हम लोगों का पहला प्रोग्राम था सीरीज़ का. इसके बाद इन द सेकेंड प्रोग्राम हम लोगों ने क्या किया था, एज आई टोल्ड यू प्रिंट योर बायोडेटा. ये था हमारा सेकेंड प्रोग्राम. बायोडेटा मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करना था. इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, स्लैश एन और स्लैश टी के बारे में हमने यहाँ पे देखा था. इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस. उसके बाद इन द नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू नंबर्स ये प्रोग्राम किया था. तो इसी प्रोग्राम में आगे जाके हम लोगों ने स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया था, जो कि हम लोग यूज़र से डेटा को रीड कर सकते हैं. और इसके अंदर मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए थे, कुछ बेसिक डेटा टाइप बताए थे. इंटीजर जिसको हम लोग %d बोलते हैं, फ्लोट के लिए हम लोग %f यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए हम लोग %c यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग %s यूज़ करते हैं. तो हम लोगों ने ये वाले टॉपिक्स अभी तक देखे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर. तो ये जो इसका सीक्वेंस होता है, सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम, उसके बाद एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस मतलब ये स्लैश एन स्लैश टी. तो इन दोनों प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने प्रिंटफ के बारे में समझ लिया था कि प्रिंटफ क्या होता है. तो थर्ड वाले प्रोग्राम में हमने एडिशन ऑफ टू नंबर पहले किया था, उसमें मैंने तुम्हें डेटा टाइप्स बताए थे. उसी के साथ हम लोगों ने स्कैनएफ को इंट्रोड्यूस कर दिया. तो स्कैनएफ ये जो एक फंक्शन होता है, ये दोनों फंक्शन हम लोगों को मिलते हैं एक हेडर फाइल के अंदर, जिसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर लिख के रखा है हैश इंक्लूड. यहाँ पे हमने लिख के रखा है हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा. ठीक है, तो आज हम लोग एक फोर्थ प्रोग्राम देखते हैं. लेट्स टेक अनदर प्रोग्राम. ओके, एंटर रेडियस एंड प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल. एंटर रेडियस एंड प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल. तो अभी हम लोग एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम करने वाले हैं. तो सब लोगों को मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर. तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए तुम्हारे पास मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों का फॉर्मूला होता है 3.14, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, इंटू आर. तो अभी इस चीज़ को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे लिखेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो सबसे पहले हमें अपना एडिटर स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये हमारा डेव C++ का एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तो गो टू फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट लेना है यहाँ पे, ये सबको मालूम है. तो स्टार्टिंग के एक दो प्रोग्राम में ये बताते रहता हूँ, तो क्या होता है सब लोग इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो इसके पहले तुम लोगों ने पहले वाले प्रोग्राम किए होंगे. ओके, दिस इज़ लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. तो ये प्रोग्राम बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए. तो कंसोल एप्लीकेशन करो. इसके साथ यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे एरिया एप्लीकेशन. ये देखो प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे एरिया एप्लीकेशन. अभी एरिया एप्लीकेशन के अंदर ओके पे क्लिक करना है तुम्हें, याद रखो. एरिया एप्लीकेशन के अंदर ओके पे क्लिक करोगे तो इसको हम लोगों ने एक लोकेशन पे सेव किया था, जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था कि डी ड्राइव में हम लोगों ने हमारा एक फ़ोल्डर बना लिया था. ये देखो ऑनलाइन बैच नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हम लोगों ने. तो सी बैच जो हमारा फ़ोल्डर है, तो ये अभी आएगा हमारा एरिया एप्लीकेशन, याद रखो. ठीक है, अगर किसी को याद नहीं होगा तो एक बार पहला वाला वीडियो देख लो. ठीक है, सो यहाँ पे एरिया एप्लीकेशन आ गया. इफ़ यू वांट यहाँ पे एक बार रिपीट करके देता हूँ मैं. देखो फाइल में जाओ, न्यू करो, प्रोजेक्ट ले लो. ठीक है, इस प्रोजेक्ट के साथ कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है. कंसोल एप्लीकेशन सी प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन सी प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का नाम दे दो एरिया एप्लीकेशन. और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, जो कि डी ड्राइव में बनाया था मैंने. हमारे मशीन के डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था मैंने, जिसका नाम था ऑनलाइन बैच सी प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पे भी इसको सेव कर दो.
एरिया एप्लीकेशन डॉट, ये वाला प्रोजेक्ट का नाम होता है, याद रखो ये रहेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये रहेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम, याद रखो। इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं इनिशियली, ये सारे हम लोग सीखने वाले अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, तो उसको निकाल देते जो नहीं चाहिए। ये लाइन हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम के नाम के लिए। ओके, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो अभी क्या करना है, देखो ये वाला टॉपिक भी आएगा आगे, इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं, और हम लोग उसको बाद में देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में सोचना है। एक बात याद रखो, कभी भी कोई भी प्रोग्राम करोगे तो नॉट ओनली अबाउट द सी प्रोग्रामिंग, कोई भी काम हम लोग करते हैं, जैसे अभी तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या करने वाले हो, तो याद रखो कि इंजीनियरिंग भी एक प्रोग्राम ही है। उसको जितने प्लानिंग के साथ करोगे उतना अच्छा आउटपुट आने वाला है। तो इसके लिए तुम्हें इंजीनियरिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो समझ में आने चाहिए। तो इंजीनियरिंग करने के लिए तुम्हें तुम्हारे प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट्स है, अगर तुम IT कॉम ENTC या IT फील्ड में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके ऊपर अच्छा काम करोगे, उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट कर दो। मतलब क्या, मुझे क्या क्या सीखना है वो अगर मेरे ब्रेन के अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, जिसको हम लोग नॉलेज बोलते हैं। अगर ये नॉलेज अच्छा हो गया तो उसको अगर हम लोग आगे यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। तो एक प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है कुछ भी काम करोगे तो। वैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का जो हमने किया था प्रोग्राम, वहाँ पे हमने 2 नंबर को रीड किया था और तीसरा नंबर एडिशन का था, याद रखो ये। अभी ये प्रोग्राम कौन सा था, एरिया ऑफ सर्कल। तो नॉर्मली हम एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस देते हैं, मैथमेटिक्स में सबको मालूम है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्लोट के अंदर रेडियस, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्लोट के अंदर रेडियस, फॉर आर फॉर रेडियस, रिमेंबर दिस। और इस रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया आने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल जिसका नाम है एरिया। तो ये जो आर रहेगा वेरिएबल, अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने फ्लोट क्यों लिया, पिछले वाले प्रोग्राम में तो आपने इंटीजर लिखा था। तो इसका रीज़न ये है फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि रेडियस जो होता है वो नेसेसरी नहीं है कि हर बार डेसिमल में ही आएगा या डिजिट में आएगा। सम टाइम यू कैन एंटर द रेडियस इनटू पॉइंट आल्सो, इन शॉर्ट डेसिमल। ठीक है, सम टाइम यू कैन एंटर द रेडियस इन अ पॉइंट, लाइक जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये कमेंट होता है सिंगल लाइन का, रेडियस इज इक्वल टू 2.3 या रेडियस इज इक्वल टू 4.4 या रेडियस इज इक्वल टू, देखो रेडियस इज इक्वल टू आर इक्वल टू 5.5, ऐसे कुछ भी तुम ले सकते हो। तो ये डेसिमल हो गया। डेसिमल इसका मतलब हमें फ्लोट लेना पड़ेगा, याद रखो ये। ठीक है, और तुम बोलोगे सर इसके अंदर हम लोग नंबर नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो। तुमने अगर 5 दे दिया तो 5.0 करके कंसिडर होगा, याद रखो। अभी इसका आंसर भी एरिया जो है वो पॉइंट में ही आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा यहाँ पे, फॉर्मूला के हिसाब से 3.14 ये जो होता है, इसका मतलब ऑलरेडी फ्लोट में तुम्हारा जो पाई का वैल्यू है, यहाँ पे डोंट राइट दैट पाई सिंबल जो तुम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा 3.14। और एक ऑप्शन है हमारे पास, बट वो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। ठीक है, और एक ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं फ्लोट के अंदर, पाई नाम का, जो कि कांस्टेंट रहेगा 3.14, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग उसको। एंड फार्मूला के लिए तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है एरिया इक्वल टू ये, तो ये भी वैलिड होता है। पाई का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कीवर्ड लिखा जाता है। अभी मैंने नया वर्ड यूज़ किया, कीवर्ड। तो कीवर्ड ये क्या होता है मालूम है क्या, हर लैंग्वेज के अपने कुछ रिजर्व वर्ड रहते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग, हर एक के पास अपने कुछ कॉन्स्टेंट्स या उसके खुद के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। जैसे ये डेटा टाइप भी थे ना, ये भी कीवर्ड्स है। वैसे यहाँ पे इंड भी एक कीवर्ड है, ये रिटर्न वर्ड भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब क्या, इन वर्ड्स को कुछ इनबिल्ट नाम दिया गया है। ठीक है, तो अभी कीवर्ड के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें अगर ये वेरिएबल ऐसे लिखना है तो ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता कभी भी। इसको अगर किसी ने आगे जाके चेंज करने की कोशिश की, जैसे कि पाई इक्वल टू 1 और 2 लिख दिया, चलो ये लाइन एरर दे देगा, क्योंकि तुमने इसके पहले कॉन्स्ट लिखा है। क्या लिखा है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब
ये जो वेरिएबल होता है ये वाला, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी अप्रोच यूज करो, पहले हम लोग सिंपल अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोगों ने एक रेडियस के लिए वेरिएबल ले लिया, एरिया ले लिया। लेट्स एंटर द रेडियस, प्रिंट एफ एंटर रेडियस फॉर अ सर्कल, एंटर रेडियस फॉर अ सर्कल। स्कैनएफ पे आ गए। स्कैनएफ मालूम है ना क्यों करते हैं? ओके, आई होप यू रिमेंबर। स्कैनएफ क्या करता है? डेटा को रीड करने वाला है, ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है। तो इस एग्जाम्पल में हमें स्कैनएफ के थ्रू रेडियस का वैल्यू लेना है जो कि फ्लोट है। ओके, स्कैनएफ के थ्रू तुम्हें रेडियस का वैल्यू लेना है जो कि फ्लोट है। तो फ्लोट के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा परसेंट एफ, जैसे इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंट डी। कॉमा करो, यहाँ पे एम्परसाइन आर कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो रेडियस है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। जो भी रेडियस होगा वो इस वेरिएबल में आ गया। चलो एग्जाम्पल लो, रेडियस होगा 2.3। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। ये हो गया तुम्हारा रेडियस का वेरिएबल, एरिया का वेरिएबल जो कि आंसर के लिए लगेगा। एंटर द रेडियस फॉर अ सर्कल, रेडियस को एक्सेप्ट कर लो। परसेंट एफ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे फ्लोट लिखा है, तो परसेंट एफ के थ्रू तुम्हें रेडियस मिल गया। ओके, चलो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू, जैसे मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बोल दिया तुम्हें, 3.14 इंटू आर, ठीक है। तो जब भी प्रोग्रामिंग तुम लोग करते हो, तुम्हें मैथमेटिक्स के कंसेप्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि तुम्हें लॉजिक के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जैसे ये बेसिक है, अभी आगे जाके और भी कुछ लगेगा तुम्हें, जैसे फैक्टर, फैक्टोरियल वगैरह, ऐसे भी हम लोग प्रोग्राम्स करने वाले हैं। सो 3.14 इंटू आर, ये आ गया मेरा एरिया। लेट्स प्रिंट द एरिया नाउ। प्रिंट एफ स्लैश एन लिख दे, न्यू लाइन पे आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट एफ और कॉमा आएगा एरिया, क्योंकि तुम्हें प्रिंट किसको करना है? इस परसेंट एफ के थ्रू तुम्हें इस एरिया को प्रिंट करना है, याद रखो, ठीक है। किसको प्रिंट करना है तुम्हें? परसेंट एफ के थ्रू तुम्हें एरिया को प्रिंट करना है, रिमेंबर दिस। ओके, तो अभी हम लोग इसका आउटपुट एक बार चेक करेंगे। इसको सेव करना पड़ेगा। तुम बोलोगे स्टार्टिंग में क्या सेव किया था? वो प्रोजेक्ट को सेव किया था, अभी मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। एरिया डॉट सी चाहिए तो इसको मीनिंगफुल नाम दे दो, सर्कल एरिया डॉट सी। डॉट सी ये सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है, इसलिए मैंने डॉट सी लिखा है यहाँ पे। सेव करो। तो इससे क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंपाइलर होता है, कंपाइलर, ये जो कंपाइलर होता है ना, तो उसको समझ में आता है कि मुझे इस डॉट सी वाले प्रोग्राम को कंपाइल करना है, मतलब ये प्रोग्राम को चेक करना है। कंपाइलर जैसे कि हमारे टीचर होते हैं, हमारा पेपर चेक करते हैं, वैसे ही ये कंपाइलर होता है जो हमारा प्रोग्राम को चेक कर रहा है। ये भी एक टीचर है हमारे लिए फ़िलहाल, कि जो सी का प्रोग्राम चेक करेगा कि तुम लोगों ने उसका स्टैंडर्ड को फॉलो किया कि नहीं किया, ऐसे होता है, राइट। तो अभी तो सब कुछ सही लग रहा है, बट अभी देखते हैं जब रन करेंगे तभी। कंपाइल तो हो गया, लेट्स रन द प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होता है कंपाइल एंड रन। ये देखो, एडिटर रेडियस फॉर सर्कल। अगर तुम्हें कोई एडिटर में स्टार्ट करने में या यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो इनिशियली यू कैन यूज़ एनी ऑनलाइन एडिटर आल्सो, ठीक है। ऑनलाइन एडिटर भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है एडिटर यूज़ करने में, जो भी इशू होगा, तो यू कैन लाइक ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो 2.3 ये हमने रेडियस ले लिया। ये देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज 16.61, मतलब ये लाइन आ गया। एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट एफ और एरिया 16.61, ये तुम्हारा एरिया का आंसर आ गया, ठीक है। Enter the radius of the circle, area of circle is this, that's it. तो this is your program, area of circle, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने पहले भी बता दिया तुम्हें कि ये जो होता है, ये लाइन कमेंट के लिए लिखा, जहाँ पे हम प्रोग्राम का नाम लिख रहे हैं। ये हमारा मेन फंक्शन होता है। रेडियस चाहिए तो आर लिखा मैंने, एरिया मेरा आंसर आने वाला है। रेडियस को एंटर कर दो, उसके लिए प्रिंटफ रहेगा जो कि यूज़र को बोलेगा कि एंटर द रेडियस। फिर स्कैनएफ उस रेडियस को एक्सेप्ट करेगा, आर के अंदर दे देगा। आर इज़ द वेरिएबल, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। इसके आगे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, इसको बोलोगे वेरिएबल। वेरिएबल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर। इससे आंसर आएगा, आंसर को यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल का। यहाँ पे रेडियस को प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या प्रिंट करना है, एरिया प्रिंट करना है। अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन प्रिंट दैट आल्सो, कि फॉर रेडियस दिस वैल्यू, एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, देखो कैसे,
फॉर द रेडियस परसेंट एफ, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट एफ। अभी ये परसेंट एफ मतलब मुझे आर को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे तुम आर लिख दो एक बार। तो ये जो परसेंट एफ रहेगा ये इस आर को पॉइंट करेगा और ये परसेंट एफ इस एरिया को पॉइंट करेगा। चलो इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग एक बार। कंपाइल एंड रन किया तो भी चलेगा। एंटर द रेडियस फॉर सर्कल 2.3, फॉर रेडियस 2.3 एरिया ऑफ सर्कल इज 16.this। देखो फॉर द रेडियस 2.3 एरिया ऑफ सर्कल इज 16.61। अभी यहाँ पे कुछ लोग डाउट पूछेंगे कि सर ये जो है ना ये बहुत डिजिट यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने तो इतने दिए नहीं थे, इतने डिजिट तो हमने नहीं दिए थे, इसको मुझे कम करना है, तो क्या करेंगे, है ना। उसके लिए सॉल्यूशन देखो क्या करना है। तो यहाँ पे परसेंट और एफ के बीच में 0.2 लिखो, यहाँ पे भी परसेंट और एफ के बीच में 0.2 लिखो। इससे क्या होता है तुम ही देखो, यहाँ पे रन करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे 2.3, लुक एट दिस, पहले वाला प्रोग्राम और ये प्रोग्राम। सो 2.30 सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए। इस 0.2f का मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट को दिखाओ। यहाँ पे भी नीचे देखोगे 0.2f का मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। ये देखो फॉर रेडियस 2.30 एरिया ऑफ सर्कल इज 16.61। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को इमीडिएटली टाइप करके देखो। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन, कि तुम लोग डाल दोगे जो जो प्रोग्राम किए उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो, या उसके आउटपुट ऐड करो, या बता दो क्या है कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट अभी हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट अभी हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मैं इस सेशन में मैं और एक प्रोग्राम तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, जिसका नाम है एंटर, देखो यहाँ पे एंटर द बेस एंड हाइट, एंटर द बेस एंड हाइट एंड प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो तुम्हें बेस और हाइट का वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज कि तुम लोगों में से कौन कौन इसके प्रोग्राम को कमेंट बॉक्स में शेयर करता है। तो सिर्फ फार्मूला में लिख के देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू, तुम लोग मैथमेटिक्स में 1/2 लिखते हो, उसको यहाँ पे सिर्फ 0.5 से लिखना, इनटू आई एम अज्यूमिंग दैट बेस इज बी एंड एच फॉर हाइट। तो दिस इज द फार्मूला एंड ऑल द बेस्ट, प्लीज़ कंप्लीट दिस असाइनमेंट। और यहाँ तक हम लोगों ने अभी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अगेन।